हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए हम चैप्टर पॉलिनोमियल्स कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने जो है एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी। उसमें हमने थोड़ा पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। और साथ में हमने उसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं और उनका रिलेशन क्या होता है कोफिशिएंट्स के साथ, वो हमने डिस्कस किया था। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और हमने 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट तक किया था। आज हम उससे नेक्स्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हम इस पे थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। क्वेश्चन है हमें एक तो इसमें जीरोज निकालने हैं पॉलिनोमियल की और फिर उनमें रिलेशन वेरीफाई करना है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको स्प्लिट करके जीरोज निकालेंगे। इसके पहले हम 6x के लिख लेते हैं, फिर -7x, फिर -3। पहले x के लिए टर्म, फिर x वाले टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म सीरियल वाइज में लिख दिया। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट के लिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करें कि हमारा जो सम है वो -7 बन जाए और जो प्रोडक्ट है वो 6 × -3 दैट इज -18 बन जाए। तो इसके लिए देखिए 6x² -7 की जगह लिख सकते हैं 9 - 2। 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेगा और माइनस से बार माइनस का साइन बन जाएगा और 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -18 भी बन जाएगा। x -3 यह आ जाएगा 6x² -9 × x 9x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × x 2x -3। 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 भी बन जाएगा और माइनस है तो माइनस का 18 बन जाएगा। अब कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन क्या मिलता है, एक तो दोनों में से 3 कॉमन निकलता है और x यहां बचेगा 3 2 6 होता है 2x -3 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 और प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है, जहां से कुछ नहीं वहां से 1 तो ये आ जाएगा 2x -3। तो एक इसका फैक्टर हो जाएगा 2x -3 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3x + 1। ये इसके जो दो हमारे फैक्टर हो गए। इसको हमने लेट कर दिया p ऑफ x। अब फॉर जीरोज निकालने के लिए पुट p ऑफ x = 0। p ऑफ x को किसके इक्वेट कर देते हैं, 0 के इक्वेट कर देते हैं। p ऑफ x क्या था हमारा 2x -3 3x + 1 = 0। यहां से क्या आएगा, आइदर या तो ये 2x -3 0 के इक्वेट होगा या फिर 3x + 1 = 0। यहां से क्या वैल्यू हो जाएगी, 2x -3 जाके क्या हो जाएगा +3 और 3x + 1 जाके क्या हो जाएगा -1। x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 और दूसरी वैल्यू x की क्या आ गई -1/3। ये दो वैल्यूज हमारी x की आ गई। देयरफॉर एक हमारा हो गया अल्फा = 3/2 एंड दूसरी वैल्यू हमारी होगी बीटा = -1/3। ये हमारे दो जीरोज आ गए, अल्फा और बीटा हमारे इस क्वेश्चन के जीरोज आ गए मिडल टर्म स्प्लिट करने के बाद। अब नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है, रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोज के लिए चेक करेंगे। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3। ये कीजिए क्या आ जाएगा 3/2 प्लस इंटू माइनस -1/3। 3 × 3 9 2 × 1 2 अपॉन 2 × 3 6। 9 में से 2 जाएंगे आ जाएगा 7। ये आ गया हमारा 7/6 आ गया सम ऑफ जीरोज डायरेक्ट इनको प्लस करके। और सम ऑफ जीरोज का सेकंड फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये फार्मूला होता है। माइनस तो फार्मूले का आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है -7। x का कोफिशिएंट क्या है -7 अपॉन x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट क्या है 6 आ गया 6। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा 7/6। तो ये 7/6 ऊपर भी 7/6 मतलब हमारा जो सम ऑफ जीरोस है ये जो है वेरीफाई हो गया। अब नंबर 2 इसमें जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/3, यही है। ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, यह आ जाएगा -1/2। ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। और इसको जब दूसरे फार्मूले से करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का कांस्टेंट टर्म। पिछली वीडियो में मैंने ये सारे फार्मूले डिस्कस किए थे। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो -3 है, तो आ जाएगा -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या है 6, तो आ जाएगा 6। ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया -1/2। तो ये वैल्यू भी दोनों आपकी क्या होगी, वेरीफाई होगी। हेंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। इस तरह से जो है ये रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में भी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इजी है ये बिल्कुल। आपने पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, फिर उसके बाद जब दो वैल्यूज आ जाएंगी एक्स की, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, फिर आपने वो वैल्यू यूज करके सम और प्रोडक्ट का रिलेशन जो है वेरीफाई करना है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। हमें ये क्वेश्चन दिया है, हमने इसमें जीरोस निकालने हैं और उनको वेरीफाई भी करना है। तो इसके लिए सोल्यूशन देखिए आप अपने साथ कॉपी रखिए, साथ साथ में क्वेश्चन ये नोट भी करते जाइए, आपको जल्दी समझ आएंगे ये। लेट, पहले इसको नाम रखते हैं पी ऑफ यू। अगर x में वेरिएबल होता तो पी ऑफ x, ये u में तो पी ऑफ u इज इक्वल टू 4u² + 8u। अब आप सोच रहे हो कि इसको हम स्प्लिट कैसे करें, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को हम 0 मान के चलेंगे। इस केस में 0 है। अब देखिए इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, इजीली हो जाएगा। आप इसके डायरेक्ट जीरोस निकाल सकते हो। फॉर जीरोस के लिए क्या करना होता है, जो ये वैल्यू होती है इसको 0 के इक्वेट करना होता है। पुट p ऑफ u इज इक्वल टू 0 मींस p ऑफ u क्या 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। इसको डायरेक्ट 0 के इक्वेट कर दिया। यहां से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, एक तो दोनों में से 4 कॉमन निकल जाएगा, बिकॉज 4 1 4, 4 2 8, और दोनों में से u भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा u प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 × 2 8 होता है, और u हमने जो है कॉमन निकाल दिया। इसका मतलब आइदर या तो ये 4u 0 के इक्वेट होगा या फिर u + 2 = 0 होगा। यहां से u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4, यहां से u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। 0/4 भी क्या होता है 0, और यहां से u कितना आ गया -2। ये हमारी दो वैल्यूज आ गई u की। मीन्स एक हमारा अल्फा हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 0, और बीटा कितना हो गया हमारा -2। ये हमारे जो है इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस के लिए क्या करना होता है, हमें करना होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा 0 है प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, तो ये कितना आ जाएगा 0 - 2 दैट इज -2। तो सम ऑफ जीरोस हमारा कितना आ गया -2। अब दूसरे फार्मूले से चेक करते हैं कि दूसरे फार्मूले लगाने से हमारा जो है सम ऑफ जीरोस क्या बनता है। तो सम ऑफ जीरोस का दूसरा फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का जो दूसरा फार्मूला है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, लेकिन एक्स की जगह यहाँ पे u है तो u आ जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। ये हमने फार्मूला लगा दिया। माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ u, यहाँ पे u का कोफिशिएंट क्या है दैट इज 8, अपॉन u² का कोफिशिएंट क्या है 4। देखिए u का कोफिशिएंट 8 है, u² का कोफिशिएंट 4 है, ये आ जाएगा -8/4। 4 1 4, 4 2 8, ये कितना आ गया -2। ये वैल्यू भी -2 आई, और डायरेक्ट प्लस करके भी क्या आया था -2। इसका मतलब हमारा हाफ रिलेशन जो है ठीक है। अब प्रोडक्ट के लिए चेक करते हैं, और मैंने आपको लास्ट में ही पहली बार लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपने जीरोस ठीक निकाले हैं तो रिलेशन वेरीफाई होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये बराबर नहीं आए, आपने गलती की हो सकती है बीच में, तो इसलिए बड़े ध्यान से करना है आपने। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करना है। अल्फा क्या है यहाँ पे 0, बीटा क्या है -2, 0 × -2, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये हमारा एक फार्मूले से आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का दूसरा फार्मूला क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²।
ध्यान रखिएगा यहाँ पे x नहीं है, x की जगह क्या यूज कर रहे हैं, u कर रहे हैं। अब ये कितना आ जाएगा, अब आपको जो गिवन पॉलिनोमियल था यहाँ पे u स्क्वायर वाली टर्म भी है, 8u वाली टर्म भी है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो हम कांस्टेंट की जगह क्या ले लेंगे, 0। मीन्स कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कोई नहीं तो 0 होगी। अपॉन u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4। 0/4 भी क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये दोनों भी मैच कर दिए। हैंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। इस तरह से जो ये रिलेशन जो है ये वेरीफाई हो जाता है। आपने जीरोस निकालने, फिर इसका ये जो रिलेशन को जो है वेरीफाई कर देना है। अब जो इसमें नेक्स्ट वाला 5th वाला है वो है टी स्केयर -15। इसको देखिए कैसे करना है आपने। इसको करने का तरीका, सबसे पहले तो टी स्केयर की बात चल रही है तो पॉलिनोमियल को लेट कर लेते हैं, पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्केयर -15। इसको लिख सकते हैं टी स्केयर -15 को लिख सकते हैं √15 का स्केयर। 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्केयर, बिकॉज स्केयर और रूट कट जाएंगे, दोबारा 15 ही आ जाएगा। यहां पे एक आइडेंटिटी लगती है a स्केयर -b स्केयर। तो a स्केयर -b स्केयर क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b। तो आप रीजन दे दीजिए ब्रैकेट में, यूजिंग आइडेंटिटी a स्केयर -b स्केयर दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। हमारे पास याद है। अब फॉर जीरोस के लिए पुट p ऑफ t इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वेट करेंगे, यह है t प्लस √15 और दूसरी क्या है t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा t प्लस √15, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मीन्स आइदर ऑफ वन इज 0। यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस 15 जाके क्या हो जाएगा माइनस √15, और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस √15। एक आपका आ गया अल्फा और दूसरा आपका आ गया बीटा। एक अल्फा आ गया और दूसरा क्या आ गया बीटा। ये हमारे जो दो जीरोस बन गए अभी तक। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है इनको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। आप फिर से देख लीजिए एक बार, 15 को हम कैसे लिख लेंगे, √15 का स्केयर। स्केयर और रूट कट जाएंगे ताकि फिर से 15 ही बन जाएगा। अब हमने इसको इस तरह से इसलिए लिखा ताकि यहां पे हम आइडेंटिटी लगा सके, a स्केयर -b स्केयर। तो a स्केयर -b स्केयर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। फिर हमने इसको जीरोस की इक्वेट कर दिया। अब जीरोस का रिलेशन वेरीफाई करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पे जो टी स्केयर वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है 1, बिकॉज इससे पहले कुछ नहीं लिखा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1। टी वाली यहां पे टर्म ही नहीं है, टी वाली टर्म ही नहीं मीन्स ये इस तरह से होनी थी, टी स्केयर प्लस या -0t -15। तो यहां कुछ नहीं थी, मीन्स 1 हो गया। मतलब कि टी स्केयर का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, टी वाली टर्म ही नहीं थी, इट मीन उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे -15। तो ये वैल्यूज आपको आगे जरूरत पड़ेगी। अब देखिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है -√15, बीटा कितना है +√15। √15 में से √15 माइनस होंगे तो क्या बच जाएगा 0। ये हमारा 1 वे से आ गया। अब इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का एक फार्मूला और होता है, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ, अब यहां पे t है तो t लिखेंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्केयर माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ t क्या है, t का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0, बिकॉज इस वाले पॉलिनोमियल में t वाली टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट उसका 0 आ गया, अपॉन टी स्केयर उसका कोफिशिएंट क्या है 1, ये आ जाएगा 0/1 दैट इज 0, बिकॉज माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, 0/1 वो भी 0। तो सम में भी 0 आया था इस फार्मूले से, इस फार्मूले से भी। अब नेक्स्ट जो है इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए प्रोडक्ट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू +√15। एक तो आ जाएगा -√15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √15 का स्क्वायर, माइनस जो है बाहर है उससे, √15 को √15 से किया √15 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा -15। ये आपका आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म
जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं अभी उनको अभी तक फार्मूले याद हो गए होंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसके -15 अपॉन टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो -15 अपॉन 1 क्या होता है -15। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होगी हमारी सेम आई है, ये वैल्यू 0 और 0 भी सेम आई है। इट मीन्स द रिलेशन इज वेरीफाइड। सो रिलेशन हमारा जो है इसका वेरीफाई हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है अब वो देखिए, ये पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो सबसे पहले लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट -1 है और कांस्टेंट टर्म जो है -4 है। इसको स्प्लिट करेंगे तो p ऑफ x इज इक्वल टू, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट की तरह ही है। क्या करें कि जो सम है वो हमारा 1 बन जाए, -1 बन जाए, बिकॉज x का कोफिशिएंट -1 है, और प्रोडक्ट जो है 4 इंटू 3 -3 है, -4 इंटू 3 -12 बन जाए। तो हम इसको लिख लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। बिकॉज 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेंगे, बाहर माइनस है तो माइनस का 1, और 4 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -12 भी बन जाएगा। ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है आप ध्यान से देखें आपने, सिवाय x के कुछ और कॉमन नहीं निकलता। x कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या जाएगा 3x माइनस 4, बिकॉज 3 तो आएगा, x स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा, -4 रहेगा और x हमने कॉमन निकालेंगे, प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं, जहां से कुछ कॉमन नहीं तो वहां से 1 निकालेंगे। ये आ जाएगा, ये सेम हो गए, एक आ गया 3x माइनस 4 और दूसरा आ गया x प्लस 1। ये हमारे इसके जो है फैक्टर्स बन गए। अब फॉर जीरोज पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज p ऑफ x की वैल्यू क्या थी 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज या तो ये 0 होगा, आइदर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा आइदर 3x इज इक्वल टू 4, ये -4 राइट से जाके +4 हो गया, और x इज इक्वल टू +1 जाके क्या हो गया -1। यहां से क्या आ जाएगा x की वैल्यू 4/3 और यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। अल्फा आपका आ गया 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। ये हमारे जो है इसके दो जीरोस आ गए, अल्फा और बीटा, 4/3 और -1। अब हम इसके जो रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, सम को और प्रोडक्ट को। सम के लिए देखिए पहले आप, सम के लिए सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू प्लस कर रहे हैं, बीटा की वैल्यू -1। यह आ जाएगा 4/3 प्लस इंटू माइनस -1, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 -3 1 3/3, 4 - 3 1/3। सम हमारा कितना आ गया 1/3। अब सम का दूसरा फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, बिकॉज कुछ भी नहीं तो 1 आएगा, लेकिन साथ में माइनस है तो माइनस का 1 आएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3। दोनों वैल्यूज मैच करके इट मीन से सम हमारा जो है ठीक है। प्रोडक्ट के लिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, ये हो जाएगा -4/3, बिकॉज माइनस भी आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3। और प्रोडक्ट का दूसरा फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें -4 अपॉन ये -4 कांस्टेंट टर्म आ गई और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3। तो ये दोनों वैल्यू जो अपनी मैच होगी, हेंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इस तरह से इसको जो आपने करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
एज सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन बिलो, हमें सम ऑफ जीरोस भी दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। सपोज एक जीरो है अल्फा और एक जीरो है बीटा, ये हमारे पास जीरोस है। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस अल्फा इंटू बीटा। अगर सम भी गिवन हो प्रोडक्ट भी गिवन हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस मीन्स सम और पी मीन्स प्रोडक्ट। अब आपको इस क्वेश्चन में सम भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है, आपने सिर्फ इस इक्वेशन में उनकी वैल्यूज को पुट करना है। देखिए जैसे पहले वाला पार्ट है, इसमें दिया 1/4 और -1। हेयर सम जो है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया आपको? सम कितना दिया? 1/4 पहले वाला सम है, और प्रोडक्ट कितना दिया? अल्फा इंटू बीटा दैट इज -1। देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस इंटू -1। यहां भी छोड़ सकते हो या फिर इसको लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स 1x माइनस 4/4। ये आपका जो है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आप इसको जीरो के इक्वेट करोगे इन केस, तो यहां से क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बिकॉज उस केस में फिर 4 जो है राइट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां तक ही आपका क्या आ गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। आपको इसमें सम भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है, आपने सिर्फ उसमें जो है वैल्यूज को ही सब्स्टिट्यूट जो है वो करना है। अब जैसे सेकंड वाला पार्ट भी हम इसमें करते हैं, उसको देखिए। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट था √2 और 1/3। पहले वाला सम है और दूसरे वाला प्रोडक्ट है। सम कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा √2, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 1/3। इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, पूरा लिख के इस तरह से करना, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आ जाएगा? √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 1/3। अब यहां तक लिख सकते हो, बस यही कंप्लीट ठीक है। या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर अगर हम इसको कहीं अगर आगे जाके 0 के इक्वेट करना हुआ तो वो 3 जो है डिनोमिनेटर का राइट से जाके 0 बन जाएगा। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो देखिए, जैसे थर्ड वाला है, अब ये है 0 और √5। सम कितना दिया? पहले वाला सम है तो सम कितना दिया? 0, और प्रोडक्ट कितना दिया है? √5। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूला लगाएंगे पहले प्लस प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर, सम की जगह क्या आ जाएगा? 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह √5। ये इसका आंसर है। चाहे रूट से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, ये तो 0 बन जाएगा, प्लस √5 ये भी लिख सकते हो, या इससे एक स्टेप ऊपर भी। तो आपको सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, आपने सिंपल फार्मूले में वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट करनी है। फोर्थ वाला देखिए 1/1, सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी जो है 1 है। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, -1/4 और 1/4, यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, माइनस फार्मूले का माइनस आ गया, अल्फा प्लस बीटा उसकी अपनी वैल्यू कितनी है? -1/4, साथ में बाहर एक्स होता तो एक्स आ गया, प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस 1/4x प्लस 1/4, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 4 आ गया, ये 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1।
ये आपका, या इसको लिख सकते हो 4x² + 1x + 1, बिकॉज जब हम इसको आगे जाके जीरो की इक्वेट करेंगे जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन जाएगा, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। जहां तक मुझे लगता है 6th पार्ट सभी बच्चे कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है इसमें, अब 4, और अल्फा बीटा कितना दिया है 1, ये सम दिया, ये प्रोडक्ट, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस सम ऑफ रूट 4 है इंटू x प्लस प्रोडक्ट 1। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, सेकंड क्वेश्चन एज कम्पेयर टू फर्स्ट। और फर्स्ट में सिर्फ आपको गलती कहां नहीं करनी, वो जो है मिडिल टर्म स्प्लिट, वहां पे आपको गलती नहीं करनी, वहां पे आपने स्टेप्स ध्यान से करने हैं। जब आपको एक क्वेश्चन वेरीफाई करना आ जाएगा, रिलेशन कैसे वेरीफाई करते हैं, तो बाकी भी आप लोग कर सकोगे। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 थी। नेक्स्ट टाइम जो है हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे, जो कि वो भी 9th पे ही बेस्ड है। उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए, इसलिए आपके पास टाइम होगा, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। वो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड पे ही डिपेंड करती है पूरी। थैंक यू।